नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएससी क्लासेस पे। सवालों का सिलसिला जारी रहेगा कब तक, जब तक आपके एग्जाम में आने वाले आखिरी सवाल तक मैं आपको बता ना दूं, सिखा ना दूं। जहां पे हमने बंद किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। ये कह सकते हैं कि आज जो प्रतिशत का है ये दूसरा पावदान है, यानी एक पावदान जिसमें हमने सीखा 150 सवाल। दूसरा दूसरा ये सीढ़ी है जिस पे हम सीखेंगे उसका अलग लेवल, यानी प्रतिशत के अलग लेवल के सवाल जो शायद आपको ना आते हों। अगर आते हैं तो आप देखिए कैसे उन सवालों का आंसर लाया जाता है, कम समय में कैसे उन सवालों का जवाब दिया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं आज आपका नंबर कौन सा आएगा। 11। हाँ जी, 11 नंबर सवाल है और सवाल बहुत ही बेहतरीन है। 11 नंबर सवाल, किसी परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में तथा 80% गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि 10% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हैं। यदि 144 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब कभी भी आप ऐसे सवालों को देखें तो इसका दो तरीके से लगा सकते हैं। जो सरल तरीका है वो वेन डायग्राम के जरिए हम लगाएंगे। ठीक है, इसमें जब आप सवाल को पढ़ें उसमें आप देखिए जो दोनों के लिखे, दोनों के लिए लिखा हो, क्या करें, दोनों के लिए लिखा है उस पर थोड़ा सा फोकस करिए। जब आप फोकस करेंगे तो आप पाएंगे कि वो उत्तीर्ण का है डाटा है कि अनुत्तीर्ण का, या पास का या फेल का, किसका है। तो जिसका है उसी में जो और 2% दिए होते हैं, परसेंट दिए होते हैं, उसको चेंज कर लो। नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं सवाल को। इसमें दो गोले बनाइए। वेन डायग्राम में दो गोले बनाने होते हैं, या अगर 3 सब्जेक्ट है तो 3 गोले बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अभी तक हमें दो गोलों वाला सवाल मिला है, जब 3 का मिलेगा तो 3 वाला भी सीख लेंगे। ठीक है जी, ये रहा दो गोला। एक गोला एक सब्जेक्ट का, दूसरा गोला दूसरे सब्जेक्ट का है। तो पहला गोला देखिए किस सब्जेक्ट का है। पहला गोला आपका है अंग्रेजी का। अंग्रेजी, पहला गोला अंग्रेजी का। दूसरा गोला गणित का है ना, दूसरा गोला आपका गणित का है। ठीक, अब इसमें देखिए प्रतिशत, परसेंटेज जो दिया हुआ है किसका दिया है, पास का कि फेल का। तो आप देखिए लिखा है इसमें उत्तीर्ण का, यानी 70% लोग इसमें पास हुए हैं, पास। और इसमें इसमें आपके पास हुए हैं कितने, 80%। कितने लोग, 80% पास हुए। ठीक है जी, अब हमें हमें क्या करना है, जो यहाँ डाटा दिया है 3% दिया है, 3%, एक ये और एक ये और एक ये, जो यहाँ दिया है ये दोनों में, इसमें और इसमें दोनों में कॉमन है। तो यहाँ जो लिखेंगे वो दोनों का है। तो दोनों का कौन सा है, कौन सा है, पास का है कि फेल का है। तो आप देखेंगे तो इसमें लिखा है 10% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण यानी फेल का है। यहाँ जो लिखेंगे वो 10%, और ये किसका है, ये फेल का है यानी कि अनुत्तीर्ण का है। ठीक है जी, देखिए ये पास का, ये भी पास का, और ये दिया है फेल का। समस्या भारी है, कोई मेल नहीं खा रहा है। ये फेल है, ये पास है, ये पास है, यानी तीनों डाटा गड़बड़ है। जब गड़बड़ है तो सही करेंगे। अगर ये बीच वाला है, जो बीच का होगा ना, जो बीच का होगा उसी में हम ये दोनों को चेंज कर लेंगे। ये जो दो दो दिए हैं परसेंटेज, उसको चेंज कर लेंगे, हम फेल का बना लेंगे। तब हम सवाल को आगे लगा सकते हैं, बना सकते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पास है तो अगर 100 में कोई भी क्वांटिटी अपने आप में कितनी होती है, 100% यानी 100%। ठीक है, अगर 80% लोग पास हो गए हैं तो फेल कितने हुए होंगे, तो आपका जवाब होगा कि सर 20% लोग फेल हो गए होंगे। ठीक है, यानी ये जो गोला रिप्रेजेंट करेगा वो फेल का परसेंट कितना करेगा, फेल का परसेंटेज कितना करेगा, तो आप कहेंगे कि 20% लोग फेल हुए होंगे। ठीक है जी, अब यहां फेल है, यहां भी फेल है, तो बात बन गई। इसमें आओ, अगर ये अंग्रेजी में जितने भी लड़के पास या फेल हुए होंगे वो कितने रहे होंगे, 100%। ठीक है, तो पास कितने होंगे, 70, तो आप कहेंगे फेल कितने हुए होंगे, तो आप कहेंगे 30% का, यानी 30% लड़के फेल होंगे अंग्रेजी में। ठीक है, यानी ये किसका है, फेल का। अब हमारा काम हो गया, यहां भी फेल, यहां भी फेल, ठीक है, यहां भी फेल। अगर ये वाला पास का दिया होता तो हमारा काम पास में परिवर्तित करने का होता। फेल का दिया है इसलिए फेल में परिवर्तित करेंगे। बात समझ रहे हो ना, ठीक है। अब देखिए ये पूरा गोला कितने का है, 30% फेल का है, और ये पूरा गोला 20% फेल का है। तो ये 10 लिखा है तो इसमें और कितना जोड़ दें, यानी और कितना जोड़ दे तो ये 20 हो जाए, तो आप कहेंगे 10 जोड़ दीजिए तो 20 हो गया।
इस गोले में 10 दिया हुआ है, यानी ये और कितना है, और कितना है, तो आप कहेंगे 20% और है, तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझ रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी दिक्कत को लिखिए। ठीक है, 20%, 10%। अब इस गोले में, यानी इसको और इसको, इस गोले को मिला करके कितना परसेंट है, तो आप देखिए फेल का डाटा है, एक या दोनों विषयों में फेल, यानी कि पास की फेल, फेल अनुत्तीर्ण कितने लोग हो जाएंगे, तो आप देखिए 20 ये 10 ये 10 ये 20% प्लस 10% प्लस 10%, ये सारा सारा खेल किसमें है, परसेंट में, परसेंट में। तो आप कितना हो गया, 10 10 और ये 20, यानी 40%। ठीक है जी, ठीक। तो ये दोनों विषयों में एक या दोनों। अब अगला जो हम इसे यहीं से निकाल सकते हैं, एक या दोनों, इसमें एक या दोनों विषयों में पास, पास का परसेंटेज। तो पास कितने हो जाएंगे, पास देखिए, अगर कोई चीज अपने आप में 100% है जिसमें 40% लड़के फेल हो गए होंगे, तो 100 में से अगर हम 40 को घटा दें तो हमें पता नहीं चल जाएगा कि 60% लड़के ही पास हुए होंगे, 60% ही लड़के पास हुए होंगे। ठीक है, अब सवाल को पढ़िए और जवाब दीजिए। कह रहा है यदि 144 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण यानी कि पास हुए हों, तो ज्ञात कीजिए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी, कुल परीक्षार्थी की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल परीक्षार्थियों की संख्या। अब सुनो, दोनों एक या दोनों विषयों में पास कितने हैं, 60% लोग। यही 60% किसके बराबर है, तो 144 के बराबर है, 144 के बराबर, यानी यही 60% कितना, दोनों सब्जेक्ट में पास हुए लड़के 60% हैं, और 60% के लड़कों की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 144 लोग हैं। ठीक है, यहीं से हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, यानी कि कितने लड़के हैं, तो कितने लड़के होंगे भैया, 100% ही लड़के होंगे, 100 से ज्यादा होंगे क्या, नहीं। ठीक है, यहां से देखिए 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1% बराबर ये 144 डिवाइड बाय 60, ये 60 इधर जाएगा तो हो जाएगा। ठीक, अब इसको काटेंगे तो आप देखिए, एक तो ये जीरो हटाएंगे तो 14.4 हो जाएगा। अब 6 बचा हुआ है, 6 दूनी 12 होता है, 6 दूनी 12 और कितना, 6 दूनी 12, 2 बचा, 6 चौको 24, यानी कितना परसेंट हुआ। अच्छा, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी सॉरी, 1% की वैल्यू आ गई है, 1% की वैल्यू 2.4, देखिए तो सही, यहाँ देखो 1% बराबर इतना, हमने काटा पीटा तो हमें मिल गया 2.4, 1% की वैल्यू कितनी है, 2.4 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 बन जाएगा, इधर का 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 240, इधर भी 100 और इधर भी 100, तो ये 100 और ये, ठीक है 240, कहीं भी है जवाब, किसी भी ऑप्शन में है तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, आपको मिलेगा बी में। ठीक है, मजा आया कि नहीं बताइए। अगला सवाल देखेंगे और अगला सवाल आपका है 12 नंबर। ठीक है, 12 नंबर क्या है, 12 नंबर सवाल, किसी परीक्षा में सम्मिलित किसी परीक्षा में सम्मिलित लड़के लड़कियां का अनुपात 16 अनुपाते कितना है, 9, लिख लेते हैं। लड़के लड़के के लिए हम बॉयज और लड़कियों के लिए गर्ल्स जी लिखे दे रहा हूं। ठीक है, इनका अनुपात दिया है, इनका अनुपात दिया है 16 अनुपाते 16:9 का। ठीक है जी, आगे। इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:4 है। उत्तीर्ण यानी कि पास, जो पास हुए हैं वो कितना है, 5:4। ठीक है, अभी कोई दिक्कत, सवाल दिया है। ठीक है, आगे। यदि 80% लड़कियां उत्तीर्ण हो, कितनी परसेंटेज पास, ये तो पास रेशियो में है, और परसेंटेज अगर पास बोलें, अगर परसेंटेज पास बोलें तो कितना है, लड़कियों का 80%, कितना, लड़कियों का 80%। आगे, तो कितने प्रतिशत लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, यह भी ज्ञात कीजिए कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी इस परीक्षा में पास हुए हैं, यानी कि उत्तीर्ण हुए हैं। कितने परसेंट लड़के और कितने परसेंट टोटल लड़के पास हुए हैं, ये बताना है। ठीक है, इसमें 2 रेशियो दिया है, गड़बड़ है थोड़ा सा, तो गड़बड़ है तो सही करेंगे। कैसे, पास का परसेंट दिया है, पास का रेशियो दिया है, कुछ तो ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो जवाब नहीं आएगा। सुनिए, लड़के कितना है, 16 रेशियो, लड़कियां कितने, गर्ल्स कितनी, 9 रेशियो। ठीक है कि नहीं। अब ऐसा करो, हम कोई ना कोई डाटा मान लेंगे
तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज प्रतिशत और रेशियो में दी है, कहीं भी बताया ही नहीं गया है कि इतने लड़कियां हैं या इतने लड़के हैं, यानी कि जवाब हमें प्रतिशत में देना है। और जब प्रतिशत में जवाब देना होता है तो हम अपने हिसाब से कुछ ना कुछ मान लेंगे, उसका जवाब दे देंगे। ठीक है, अब देखो, मैं मान लेता हूं क्या, ये 16:9 है, हम कर देते हैं इसको 160 और 90। क्यों? रेशियो नहीं बदलना चाहिए, रेशियो नहीं बदलना चाहिए। हमने मान लिया कि कितने लड़के हैं, 160 लड़के हैं, लड़कियां कितनी हैं, 90 हैं। ये अगर 0 और 0 काट दें तो क्या 16 और 9 ही बचा हुआ है। यानी रेशियो में हमें कोई परिवर्तन करना ही नहीं है, हमने मान रखा है बस। यानी अब इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत रूप से लड़कों की संख्या 160 और व्यक्तिगत रूप से लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, 90 हो गई। ये सिर्फ माना गया है। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत में जवाब देना होता है और प्रतिशत में आप कुछ भी मान करके जवाब दे सकते हैं। ठीक है, सुनिए, कह रहा पास लड़कियों की संख्या पास दी है 80%, तो अब आपको 90 का 80% निकाल लेना होता है। तो क्या करोगे, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो खत्म, यानी 9 8 72, यानी पास कितनी लड़कियां हो गई, तो आप कहेंगे 72 लड़कियां पास हैं। ये नंबर है, ये परसेंट है, ये रेशियो है। खेल खेल समझो, एग्जामिनर का खेल समझो। अगर आप एग्जामिनर का खेल समझ जाते हैं तो एक कदम थोड़ा सा एग्जामिनर से आगे सोचो, थोड़ा सा आगे सोचो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, ये 72 लड़कियां हैं जो पास हैं, ठीक है, इस 90 में से। ठीक जी, अब सुनो, इसका पास का रेशियो दिया है। अब क्या करें, रेशियो क्या है, लड़कियों का जो पास है 4। क्या 4 रेशियो इसको आर लिखे दे रहे हैं, 4 रेशियो बराबर कितना लिख सकते हैं, क्या 72 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ये लड़कियों की संख्या है, यहां एक रेशियो की वैल्यू अगर हम जान जाते हैं तो हम ये जान जाएंगे कि लड़कों की संख्या कितनी है जो पास हो गए हैं। ठीक है, आर लिखा रहने दो और इसको लेके जाओ, यानी 1 आर इक्वल टू हाउ मच, 4 18 चौक आता होता ना 18, यानी 1 रेशियो बराबर कितना आ गया, 18 आ गया। अब यहां लिखा है 5 रेशियो, कितना लिखा है, 5 रेशियो। ये लड़कियों की संख्या है, ये लड़कियों की संख्या है जो ये 72 बता रहा है। यानी यहीं से सवाल कहना चाहता है कि एक रेशियो की वैल्यू निकाल लो, जो हमने निकाल लिया है 18 होता है। ये 5 रेशियो दिया है ना, तो कितना लड़के हो जाएंगे, 5 रेशियो, एक रेशियो बराबर 18, तो 5 रेशियो बराबर इसी में 18 का गुणा कर दो तो जवाब आ जाएगा कितना, 18 पंचे 90। यानी लड़कों की संख्या कितनी है, 160 में से 160 में से कितने लड़के पास हो गए हैं, तो ये 90। कह रहा प्रतिशत बता दो, तो क्या टोटल हम प्रतिशत बता सकते हैं जो बच्चे पास हुए हुए, यानी लड़के लड़के बॉयज। ठीक है, ये 90 लिखा, टोटल कितना 160 है, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्रतिशत बता देगा। ये 0 से 0 कट गया, 4 से 4, 4 चौक 16 होता है, 4 25 संयम। ठीक है जी, 25 इससे इसका गुणा करोगे तो 25 25 अट्ठे 200 और 25 समैया कितना हो जाएगा, 225। 225 डिवाइड बाय 4, अब इसको काटो तो 4 पंचे 20, कितना बचा, 4 छक 24, कितना बचा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी 56.25 आ जाएगा। 4 पंचे 20, यहाँ 2 बचा, इधर जाएगा तो 25 है, 4 छक 24 और ये 2 पॉइंट काटोगे तो इतना आएगा। ठीक है, यानी लड़के अगर पास कितने हुए हैं तो 56.2% पास हुए हैं। लेकिन ये जवाब नहीं है, ऑप्शन आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये नहीं पूछ रहा है, क्योंकि ऐसा कोई परसेंटेज दिया ही नहीं है। हमें बताना क्या है, ये चीज तो हमें बतानी ही थी, इस ऑप्शन में ना इसको भी रखना चाहिए, क्योंकि सवाल उसने 2 पूछा है और जवाब 1 का दिया हुआ है। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत। अब हमें बताना है कितने टोटल लड़के पास हुए हैं, जो लड़के और लड़कियों को मिला करके बताना होगा, यानी छात्र कितने पास हुए हैं। ठीक है, ये 72 लड़कियां और यहीं यहीं आप रखो 90, क्यों, ये रहा 90, इसको जोड़ो, तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो देखिए ये पास है, पास लड़के, तो 90 और 9 7 16 162, 162 लड़के लड़कियां मिलाकर के पास हैं। टोटल किस में से आप देखिए तो ये रहा 160 हमने माना पहले, और ये 90 ये तो 9 6 15, ये 250, 250 में से टोटल संख्या में से इतने लोग पास हो गए हैं, तो कुल पास परसेंटेज हम निकालने के लिए 100 का गुणा कर दीजिए तो आपका जवाब हो जाए। क्या 250 लिखा है, 250 को क्या हम 25 गुणे 10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 25 से कम 25 और 25 चौका 100, 25 चौका 100। ठीक है, इसको कर दो तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया, 4 छक 24, 24 के 4, 4 एकम 4 और 2 6,
ठीक है, ये 10 है, 10 है, तो ये 10 जब जाएगा तो ऊपर इतना बनाएगा, ये होगा 64.8%। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 64.8%। 12 का किसी भी इस ऑप्शन में है तो आप देखेंगे कि 64.8% पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? थोड़ा सा घुमाया हुआ सवाल था लेकिन आप कर सकते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे 13 नंबर। कौन सा? 13 नंबर, देखिए तो सही। 13 नंबर सवाल क्या है? किसी चुनाव में दो प्रत्याशी ए तथा बी थे। इस चुनाव में मतदान सूची में दर्ज व्यक्तियों में से 10% ने भाग नहीं लिया तथा 60 मत अमान्य घोषित कर दिए गए। यदि ए को मिले मतों की संख्या कुल सूची में दर्ज संख्या को 47% है तो वह बी को 308 मतों से पराजित करे तो कुल डाले गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। लगा लेंगे क्या? अगर लगा लें तो अच्छी बात है, नहीं लगा पाते हैं तो देखिए तो सही, देखिए तो सही। ठीक है, सवाल को आप पढ़ेंगे तो सवाल में पता चलता है कि दो लोग हैं, एक ए और दूसरा बी। मान लेता हूं ए और बी है, अगर नहीं दिया हुआ ए और बी तो अच्छा ए बी दिया है। ठीक है, चुनाव होता है, दो लोग हैं ए और बी। ठीक, अब क्या? मतदान सूची में दर्ज व्यक्तियों में से 10% ने भाग नहीं दिया। 10% ने भाग नहीं लिया। मैं मान लेता हूं कि जो मतदान सूची है उसमें कितने लोग हैं? एक्स लोग हैं। मतदान सूची में कितने लोग दर्ज हैं? तो आप कहेंगे एक्स लोग दर्ज हैं। ठीक है, ये अपने आप में कितना होगा? 100% होगा कि नहीं होगा? कितना होगा? 100% होगा। इसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं दिया तो कितने परसेंट लोगों ने वोट दिया होगा? कितने परसेंट लोगों ने वोट दिया होगा? 10 इसमें से घटा दो 100 में से तो कितना? 90% लोगों ने वोट दिया होगा। किसका? एक्स का। ठीक है जी, समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे सुनो, आगे क्या है? 60 मत अवैध घोषित यानी अमान्य घोषित कर दिए गए। उन्होंने गलत टप्पा मार दिया होगा, गलत बटन, एक साथ दो बटन दबा दिया होगा, है कि नहीं? तो क्या करें? 60 मत इसमें से और घटा दो, यानी कुल वोट पड़े कितने हो जाएंगे? इतने कुल वोट पड़े। बात समझ रहे हो कि नहीं? सवाल को जैसा घुमाया गया है हम कान पकड़ करके वैसा ही घुमा देंगे उसको। कुल वोट पड़े इतना। ठीक है जी, इतना सूची में नाम था। ठीक है, 10% लोग, 10% क्या हुआ? 10% क्या हुआ? 10% क्या हुआ बताओ तो? भाग ही नहीं लिया 10% ने, तो 90% लोगों ने लिया होगा। उसमें से 60 मत गड़बड़ हो गया, इनवैलिड हो गया, तो इतना वोट पड़ा है, इतना वोट पड़ा है। ठीक बात है। अब सवाल को जब आगे पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि ए को मिले कितना वोट मिले? 47%। जो सूची में है, ये सूची में है, ए को कितनी वैल्यू मिली है? इसका 47%, यानी ए को मिलने वाला कितना वोट है? एक्स का 47%। बात समझ रहे हो कि नहीं? एक्स का 47%, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं? एक्स का 47%, तो बी को कितना मिला होगा? भैया इतना ही वोट डाला गया है टोटल, तो ए को इतना मिला है, तो दो ही लोग हैं, तो क्या हम इसमें से इसको घटा दें तो हम पता नहीं कर लेंगे कि बी को कितना वोट मिला है? बात समझे? नहीं समझे तो एक बार देखो, इतना सूची में दर्ज है, इसका 47% ए को मिला है, तो टोटल कितने? इतने ही वोट पड़े हैं, तो क्या हम इसमें से इस पार्ट को घटा दें तो बी की वैल्यू नहीं पता चल जाएगी? बिल्कुल पता चल जाएगी। तो बी की वैल्यू कितनी होगी? बी को वोट कितना मिलेगा? देखो, इतना लिखा है एक्स 90% माइनस 60, इसमें से घटा देना है किसको? 47% को घटा देना है, 47% ऑफ एक्स को घटा देना है। ठीक है जी, यहां देखिए ये 90 है, ये 47 है, तो कितना हो जाएगा? 10 में से 7 गया 3, यहां कितना? 8 में से 4 गया 4, 43% ऑफ एक्स। ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसा भी आप लिखना चाहें। ठीक, इसमें से कितना? ये 60 बचेगा। ये किसको मिला है? बी को मिला है, तो जहां बी लिखा है तो क्या हम ये नहीं लिख सकते? जहां बी लिखा है तो क्या हम ये बात नहीं लिख सकते हैं? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल लिख सकते हैं, 43% ऑफ एक्स माइनस 60। ये बी को वोट मिला है। ठीक है, बी को, ए को इतना वोट मिला, बी को इतना वोट मिला। कह रहा है दोनों का अंतर, दोनों का अंतर कितना है? तो दोनों का अंतर आप देखेंगे तो है 308 मतों से पराजित कर दिया जाता है। आप देखिए ये 47% वोट पा गया है, कुछ वोट गड़बड़ हुए थे, इतना। कौन जीता? कौन जीता?
इनमें से इनका अंतर देख लेंगे, इनमें से इनका अंतर देखेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 308 वोट का है। ठीक है, 308 वोट का है। ठीक है, तो कुल वोट हमें बताना है, यानी एक्स की वैल्यू बतानी है, तो बता नहीं देंगे क्या है। देखो, इसमें से इसको घटा दो तब तो ये वैल्यू निकल के आएगी। तो ये 47 है, 47 है, 47% ऑफ एक्स है, ये है। इधर गुणा कर दो या इधर कर दो, बात देखिए। इसमें से माइनस करोगे, माइनस कर रहे हैं तो माइनस 43 होगा, 43% ऑफ एक्स। ये माइनस यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस जाएगा तो ये माइनस प्लस बना लेगा, प्लस बना लेगा कि नहीं, 60। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 308 के, 308 के। ठीक है, यहाँ से 47 और कितना, 43 और 4 एक्स हो जाएगा, 4% ऑफ एक्स। और ये क्या, 60 उधर जाएगा तो 308 है, इसमें से 60 घटा दो, कितना हो जाएगा, ये 4% ऑफ एक्स किसके बराबर है, इसमें देखिए तो ये आ जाएगा 60, 4 228, कितना हो जाएगा, 8 तो बचेगा ही बेचारा। और ये 6 और 30 में से घटा दो तो 24, 248। ठीक है, अब ये काटो तो एक्स, ये परसेंट है, डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये इधर काट दो तो 248, 248। परसेंट को हटाते हैं तो 1/100 लिखते हैं, बात समझे, परसेंट को हटाते हैं तो कितना लिखते हैं, 1/100। अब ये काटो इधर से, 4 छक 24, 4 दूनी 8, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 100 इधर जाएगा, ये 100 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसमें 100 का गुणा होगा और ये बना लेगा आपका 6200। देखो ये आपके ऑप्शन में मिलता है तो ये आंसर सही है। ये सूची में लिखे हुए, सूची में जितना सूची में दर्ज था उतना ये आपकी वैल्यू आ गई, एक्स हमने मान रखा है। लेकिन कह रहा है कुल वोट कितने पड़े, तो इसमें एक्स की वैल्यू आप रखेंगे, 90% निकालेंगे तो करीब 5500 कुछ आएगा, 5500 कुछ आएगा। उसमें से 60 को घटाएंगे तो करीब करीब 5400 आएगा, 5400 समथिंग आएगी। लेकिन किसी भी ऑप्शन में जब आप देखेंगे तो कोई आंसर नहीं है, यानी इसी को हमें सही मानना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो इसका करीब करीब 5500 के बीच या 5400 के बीच आंसर आएगा, लेकिन वो तो किसी भी ऑप्शन में दिया नहीं है, यानी इसी को हमें सही मानना पड़ेगा और आयोग ने भी यही आंसर सही माना है। ठीक, आगे चलें, आगे चलेंगे। चौदह नंबर सवाल क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें 75% उम्मीदवारों ने मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया तथा इनमें से 2% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार ने 9261 मत प्राप्त किए, तो जो वैध मतों की 75% थे, मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, कैसे लगाएंगे। हम मान लेते हैं कि जो सूची है उसमें कितने हैं, एक्स लोग हैं, कितने हैं, एक्स लोग हैं। आप सवाल को पढ़ते जाएंगे और इसी से एक डायग्राम बनाएंगे और जवाब दे देंगे, है कि नहीं। देखो एक्स लोग हैं और ये एक्स अपने आप में कितना होगा, 100% होगा, यानी 100% होगा। ठीक बात है। अब सुनो, इसमें 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, यानी कितने प्रतिशत लोगों ने नहीं किया है। इसमें से 75% लोगों ने वोट दिया है, तो कितने ने नहीं दिया है, तो 25% लोगों ने वोट नहीं दिया है। बात समझ गए। अब इस 75% में से 2% वोट जो है गड़बड़ यानी इनवैलिड घोषित कर दिए गए हैं, सवाल में ऐसा लिखा हुआ है, अवैध। ठीक है, इसमें से 2% लोग अवैध, यानी इनका भी काउंट नहीं होगा, तो ये अपने आप में अब 100% हो जाएगा, 100% हो जाएगा। बात समझो, जितना जल्दी ये चीज समझ जाओगे आसानी से सवाल लगा पाओगे, नहीं समझोगे तो गड़बड़ होता जाएगा। ठीक है, अपने आप में ये क्या है, अभी 100% है। इसका 75% वोटिंग हुई है, 25% नहीं हुई है। इस 75% में अब ये क्या हो गया, अपने आप में ही 100% है, और इसमें से 2% लोग अवैध वोट घोषित हो गए हैं, तो कितने परसेंट लोग वोट दिए होंगे, जो वैध होगा, 98%। ठीक बात है। अब आगे सुनो, एक उम्मीदवार ने 982 मत वैध मतों के 75% थे। एक उम्मीदवार को कितना मिला है, इसका 75%, इसका 75%, जो क्या है, ये वैध मत है, इसका 75% एक उम्मीदवार को है, यही तो जीत जाएगा, क्योंकि इसका 25 दूसरे को मिला होगा,
दूसरे को 25 मिला होगा, तो जिसका ज्यादा मिला होगा वही जीतेगा। तो ये एक उम्मीदवार ये है, दूसरा ये होगा, दूसरा ये होगा। ठीक बात है। यानी अब देखो क्या करें, जो हाँ, एक उम्मीदवार जो वैध मतों के 75% थे, मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता, जिस उम्मीदवार को 75% मिला है उसकी उसकी वैल्यू दी हुई है, उसकी वैल्यू है 9,200 कितना, 9,261 इतना है। अब देखिए सही, इनको काउंट ही नहीं करना है, इनको काउंट ही नहीं करना, इनको काउंट ही नहीं करना। तो यहां से देखेंगे तो ऐसे गाड़ी चलती आ रही है, धू 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 आकर के यहाँ रुकी, गाड़ी यहाँ रुकी, यानी यहां से गुणा करते 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 यहाँ और इसको बराबर कर दो, यही कहना चाह रहा है एग्जामिनर। तो लो, x गुणे में कितना 75%, फिर गुणे में कितना, ये देखो 98%, 98%, एक बार में ही आंसर आ जाएगा। गुणे में कितना 75%, 75%। ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर हो जाएगा भैया, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 9,261 के, 9,261 के। बात समझ में आएगी नहीं। अब यहाँ x से x की वैल्यू निकल आएगी नहीं, काट लो के, काटो। देखो क्या 75% को, अच्छा 75% को 3/5 लिखते हैं कि 3/4, बताइए। 3/4 लिखते हैं। नहीं समझ में आया तो यहीं देख दो, देखो भैया 75 को जहां परसेंट लगा है वहां 1/100 लिखेंगे, ऐसा मैंने कई बार आपको बताया है। तो 75 को क्या लिखेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो बात एक ही है ना, 75/100 लिख सकते हैं कि नहीं। 98 को क्या लिखेंगे, 98 डिवाइड बाई 100। 75 को क्या लिखेंगे, फिर से डिवाइड बाई 100। ये किसके बराबर है, 9, 2, 6, 1 के। ठीक है। अब देखो 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 2 49 में 98 और 2 50 में 100। ठीक है। अब कितने लोग बचे हैं उसका यहाँ देख लेते हैं, बस काम खत्म। x है, x है, 3 है, 4 है, 49 है, 50 है, 3 है, 4 है, किसके बराबर है, ये बराबर है 9, 2, 6, 1 के। अब इसको x यहीं रहने दो और इनको सबको उधर लेके चले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये 4 गुणे में 4 और ये आपका 50। ठीक है। ये नीचे 3 गुणे 3 गुणे 49। ठीक 3 त्रिका 9 कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, तो क्या यहाँ 9 लिख सकते हैं। ठीक है। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, अभी देखो 9 एकम 9, काट दो इसे यहाँ से, 9 एकम 9 कितना हो जाएगा, 26 एक साथ लेंगे तो 9 दूनी 18 होता है, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, 9 त्रिक 27, ज़्यादा हो जाएगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 कितना 8, 26, तो 9 9 81, 9 9 81। ठीक बात है। अब सुनो, 4 चौका 16 और 4 पंचे 20, ये कितने में जाएगा बताओ तो सही। यहाँ 0 होगा। 9 एकम 9, ये दोनों संख्याएं एक साथ ले रहे होते हैं तो ये आएगा। ठीक है जी। जब दो संख्याएं एक साथ करते हैं तो उसको 0 उतारना पड़ता है। 9 दूनी 18 होगा, 18 8 26, तो 9 9 81। ठीक बात। ये 4 चौका 16 और 16 पंचे 80 होता है, यानी इतना को गुणा करने के बाद आपको मिलेगा 800। कितना मिलेगा, 800। इतना गुणा करने के बाद 800। यहाँ देखो ये 49 बचा है और ये इतना, तो आप देखिए 49 दूनी 98 होता है कि नहीं, इसको काट रहे हैं। 49 दूनी 98 और 98 में 4 जोड़ोगे तो 102 हो जाएगा, यानी 49 एकम 49, यानी यहाँ से आप काटेंगे तो देखेंगे 21 बचेगा। 49 को भाग देंगे 1029 में तो 21 बचेगा, यानी इतना ही बचा हुआ है। ठीक है जी। अब यहाँ देखो 0 0, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16,800। कितना आया आंसर, 16,800। जिस भी ऑप्शन में हो उसको आप चूज कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 14 का सी, 14 का सी। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे और अगला सवाल आपका है 15 नंबर। कौन सा, 15 नंबर। क्या है 15 नंबर सवाल में, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्चा करता है, फिर उसकी आय में 20% वृद्धि होती है और अपने खर्च में 10% वृद्धि कर देता है, उसकी बचत में कितने परसेंट वृद्धि होगी। ठीक है। मान लो वो कितना कमाता है, 100 कमाता है, तो कितना खर्चा कर देगा, 75 खर्चा कर देगा। ये आय है, ये खर्चा है, ये खर्चा है, तो बचेगा कितना भैया,
आय में से खर्चा घटा दो भैया, जितना कमाओगे खर्चा कर दोगे उसके बाद तो ही बचेगा, तो आप देखेंगे 25 बचेगा। ठीक है, अब सुनो, कह रहा है इसमें 20% की वृद्धि हो जाए। कितनी? 20% की वृद्धि हो जाए तो खर्चे में वो 10% की वृद्धि करेगा, 10% की वृद्धि करेगा। तो ये बता दो कि उसके जो बचत है उसमें कितना वृद्धि होगा, यही बताना है। ठीक है जी, सुनो, 100 का 20% निकालेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी कितना बढ़ जाएगा, इसी 100 में 20 जोड़ दो तो 120 बढ़ गया। 75 का 10% निकालेंगे तो क्या करना होता है, ये इसी में ऐसा कर दो तो हो गया 10%, यानी पीछे से 1 दशमलव बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 10%। ये सेकंडों में निकाल सकते हैं, नहीं तो क्या करोगे, इसमें 10 का गुणा करोगे बटा 100 करोगे फिर से काटोगे 25 से, वो बात एक ही है, वो 7.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7.5। ठीक, ये जोड़ रहे हैं क्योंकि ये बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ कितना आएगा, इसको आप जोड़िए, ये 75 है तो 75.0 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि दशमलव के बाद संख्या जोड़नी होती है तो हम ऐसा लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ होगा। ठीक, ये 5 और 0 5 और 7 5 12, ये 82 हो जाएगा, 82.5। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, देखिए इसमें से घटाने के बाद ये आया है। ठीक है, घटाने के बाद आया है, तो इसमें से घटाने के बाद कितना आएगा, देखिए 120 में से 82.5 घटाएंगे तो 37.5 आएगा। कितना आएगा? 37.5। कह रहा है कितना ज्यादा प्रतिशत बढ़ा है कि घटा है, बताना है। 25 से 37.5 कितना ज्यादा है, तो 25 25 10 कितना 35 और 2 2.5 यानी कि 12.5 ज्यादा है। किस पे ज्यादा है, तो 25 पे ज्यादा है। कितना? 12.5। किस पे ज्यादा है, तो आप कहेंगे 25 पे ज्यादा है। ये रेशियो है तो इसको 100 से गुणा कर देंगे, ये फ्रैक्शन है, 100 से गुणा करने के बाद हमारा जवाब प्रतिशत में आ जाएगा। ये दशमलव हटा, ये हुआ 25। 125 दूना 250 होता है और 2 दूनी 2 पंचे 10, यानी कितना हो जाएगा 50%। इसका जवाब कितना? 50%। ठीक है, 15 का 50%। आगे देखेंगे और आगे आपका सवाल है 16 नंबर। कौन सा? 16। किसी वस्तु के मूल्य में 10% वृद्धि होने पर उसके उपभोक्ता को उसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे कि इस मद में उसके खर्चे में कोई वृद्धि ना हो। ये सेम सवाल ऐसा हो गया, कैसा? एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चा, ये प्राइस गुणे क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, प्राइस यानी किसी भी क्वांटिटी की कीमत कितनी है, क्वांटिटी यानी कितना आप कंज्यूम करेंगे, यानी खपत कितना है। ठीक, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। इसको बराबर रखने के लिए हमें क्या, इसी में अगर हम प्राइस बढ़ाते हैं यानी कीमत बढ़ जाती है तो हम कम खर्चा करते हैं, यानी कोई चीज कम खरीदेंगे। अगर कीमत घटी तो हम ज्यादा मात्रा में कोई चीज खरीदेंगे। यानी इसको बराबर करने के लिए, इसको बराबर यानी हर बार इसको सेम रखने के लिए हम इसी में प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी घटा देंगे, क्वांटिटी बढ़ा तो प्राइस घटा देंगे। ठीक है, बात समझ में कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं, बताओ। ठीक है, अब सुनो, यानी हम यहां से एक रिलेशन देखते हैं कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q होता है। यानी एक बढ़ेगा तो दूजा घट जाएगा, दूजा बढ़ेगा तो तीजा, यानी दो ही तो लोग हैं तो ये घट जाएगा। बात समझ आई? अब देखो, अब इसमें क्या दिया है, 10% वृद्धि होने पर इसके उपभोक्ता को, 10% को कैसा लिखेंगे, 10% को मैं लिख सकता हूं 1/10। कितनी बार मैंने बताया है। ठीक है, अब वृद्धि करवाना है ना कि घटवाना है, बताइए तो। 10% की वृद्धि होती है तो प्राइस में कितना बढ़ रहा है, पहले 10 रहा होगा, 10 का 10% 1, यानी पहले 10 रहा होगा प्राइस, अब कितना हो गया होगा, 10% वृद्धि के बाद कितना हो गया होगा, 11। तो क्वांटिटी कितना हो जाएगा, क्वांटिटी हो जाएगा आपका, इधर ले आओ 11 और इसको ले आओ इधर 10। अब इसको गुणा करके देखो तो आप कितना होगा, 110 हो जाएगा। इसको गुणा करोगे तो भी 110, यानी P गुणे Q 110। ये हर बार सेम है। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक, अब देखो, प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी में कितना कमी करना पड़ेगा, कीमत भैया मूल्य बढ़ गया है, मूल्य बढ़ गया है तो कम खाना पड़ेगा, पेट को काट काट के जियो। क्या करोगे, कितना कम करना पड़ेगा, तो आपको 11 से 1 कम, एक ही तो कम है। किस पे कम है, तो आप कहेंगे कहेंगे कितना, 11 पे कम है। ये इसमें 100 का गुणा कर दो तो आपका जवाब हो जाएगा कितना, 11 9 99 और 1 इतना %। यानी उसके जो क्वांटिटी है, कंजप्शन है, खपत है, उसको इतना कम करना पड़ेगा तो उसका खर्चा बराबर रहेगा, घटेगा बढ़ेगा नहीं। ठीक है, इसमें है अब इसका जवाब, तो आप देख लीजिए जहां मिल रहा हो जिस ऑप्शन में, उसको आप ठीक कर लीजिए।
ठीक है, आगे चलेंगे और आपका अगला सवाल होगा 117। देखो 17 नंबर में क्या है, किसी वस्तु पर कर 10% कमी करने पर उसकी खपत में 8% की वृद्धि होती है। इस वस्तु को प्राप्त राजस्व में प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी ज्ञात कीजिए। जब 2% दिया हो और एक क्वांटिटी की बात हो, किसकी, एक ही क्वांटिटी की बात हो और 2% दिया हो, तो इसके लिए x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई डिवाइड बाई 100 करेंगे, ये साइन। ये आप फार्मूला याद कर लीजिए, बहुत ही आसानी से हम सवाल का जवाब दे पाते हैं इसका। ठीक, अब सुनो, वृद्धि वृद्धि के लिए प्लस और समृद्धि यानी कि वृद्धि के लिए प्लस और वृद्धि के लिए प्लस और घटने के लिए माइनस लेंगे। ठीक है, अब ये जो लिखा है इसको चेंज नहीं करेंगे, नहीं तो अगर आप अलग अलग फार्मूला बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसको ऐसे रहने दो। अब सुनो, तो कह रहा है 10% की कमी और 8% की वृद्धि। तो 10% की कमी है यानी -10, एक्स की वैल्यू मैं मान ले रहा हूं 10, वाई की वैल्यू प्लस लिखा रहने दो, 8% की वृद्धि हो रही तो 8 प्लस लिखा है तो प्लस लिखा रहने दो, -10 लिख रहे हैं और 8 लिख रहे हैं, डिवाइड बाय 100 कर रहे हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी 10, वाई की वैल्यू कितनी 8। ठीक, ये -10 रह जाएगा, ये प्लस का 8 रह जाएगा, ये प्लस और ये माइनस कितना बना लेगा, माइनस, क्यों, यहाँ प्लस माइनस माइनस और माइनस फिर से गुणा होगा तो माइनस बना लेगा। ये कितना है, 1 0 से खत्म, ये आएगा 0.8, कितना 0.8। यहां से आप देखेंगे तो -2 बचेगा, यहां इसको करेंगे तो माइनस, ये है, ये आपका 2.8 बनाएगा, किसमें, माइनस में। बात समझ रहे हो कि नहीं, इसको घटाएंगे तो उल्टा घटाएंगे, साइन लगा देंगे, इसको घटाएंगे तो घटाना क्या, माइनस माइनस जोड़ होता है, तो ये आप देखिए बड़ी साइन जो बड़ी गिनती होगी उसी के सामने का साइन, और ये कितना है, परसेंट, ये माइनस बताता है कमी, क्या बताता है, कमी, परसेंट कमी। ठीक है, इस तरीके से इस सवाल को लगा सकते हैं। दूसरे तरीके हैं, हम रेशियो से जा सकते हैं, उसको मैंने आपको बताया है कई बार, तो अब नया सवाल आएगा तो उसमें वो चीज़ भी सीख लेंगे। वैसे मैंने कई बार उस चीज़ों को बता दिया है, तो आपको दिक्कत होने वाली कोई बात नहीं है। एग्जाम में हमेशा हम सरल की तरफ जाएंगे, सरल मतलब जो मेथड सरल होता है उसी को लगाएंगे। ठीक है, कठिन की तरफ नहीं जाए कि गुणा भाग करते ही रह जाएं और समय खत्म हो जाए, है ना। अगला सवाल आपका है, 18 नंबर, कितना, 18 नंबर। कह रहा है दाल की मूल्य में 30% वृद्धि होने पर एक गृहिणी को, ये सवाल जबरदस्त है, सुनो कैसे, 30% वृद्धि होने पर एक गृहिणी को उसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे इस मद में खर्च केवल 10% ही बढ़े। तो 30% को क्या लिख सकते हैं, 30% को लिख सकते हैं 3/10, यानी प्राइस कितनी, पहले 10 रही होगी, अब के लिए कितना हो गया होगा, प्राइस बढ़ के 10 का 30% 3 यानी कि 13 हो गया। तो जो क्वांटिटी उसकी होगी, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट हमने पिछले सवाल में बताया है, जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, 13 से 10 होना चाहिए, क्योंकि यहां इसको लिखते हैं, यहां इसको लिखते हैं, लेकिन सवाल ने कहा है कि 10% की ही वृद्धि हो, क्या करें, 10% की ही वृद्धि हो, तो 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। 10% की ही वृद्धि करवा रहे हैं 10 पे, तो कितना हो जाएगा, 10 में 1 जोड़ोगे 11 हो जाएगा। यानी यहां जो लिखना चाहिए वो 10 ना लिख करके हमें कितना लिखना है, 10 ना लिख करके 11 लिखना है। बात समझ गए कि नहीं, यहाँ 10 लिख कर ना लिख करके 11 लिखना है। अब हमारा क्या होगा, कितना कम हो रहा है, इस पे 10% बढ़ाओ तो इतना ही हो जाएगा, यहाँ हमने बताया। ठीक, कितना बढ़ रहा है या घट रहा है, तो आप देखेंगे 2 घट रहा है। किस पे घट रहा है, तो कहेंगे कि 13 पे घट रहा है। ये है फ्रैक्शन, इसको चेंज करना है प्रतिशत में, तो 100 का गुणा कर दो। अब ये कितना हो गया, 200 और ये आपका 13, इसमें भाग दे दो, बस आपका आंसर हो जाएगा। तो 13 एकम 13, कितना बचा 7, 13 बचे 65, कितना बचा 5 और ये 13। ठीक बात है, इम्प्रॉपर है, मिक्स में हमने चेंज कर दिया है। ठीक है, अब कहीं है इसका जवाब, सी। ठीक है, सी में है, आगे चलते हैं। आगे आपका सवाल होगा कौन सा, 19 नंबर। क्या है 19 नंबर में, 19 नंबर सवाल में क्या है, एक मशीन का 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन यानी डिप्रिसिएशन यानी कि कमी हो रही है। ठीक है, यदि उसका वर्तमान मूल्य 16,200 हो, तो पहला सवाल 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा, दूसरा सवाल 2 वर्ष पूर्व इस मशीन का मूल्य कितना होगा। ठीक है, कितना, 10%।
10% घट रहा है, कितना 10%, तो ये 10% है, 10% को हम 1 बटा कितना 10 लिख सकते हैं, तो घट रहा है। एक साल से क्या होगा, पहले साल में 10 से कितना हो जाएगा 9, 10 का 10% एक, यानी पहले 10 रहा होगा तो एक 10% घटाने के बाद कितना हो जाएगा 9। बात समझ में आई कि नहीं, ये पहले साल। दूसरे साल क्या, फिर से 10 से कितना हो गया 9। बात समझ रहे हो कि नहीं, यानी 10% हर बार खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, तो इतना हो जाएगा। अब सुनो, इसमें इसका गुणा कर देते हैं, तो 10 दामा कितना 100, इसका क्या गुणा करेंगे, इसका क्या फिर से गुणा करेंगे, 9 9 81। ठीक है जी, पहला जो इसका सवाल है उसका जवाब देंगे पहले का या पहला पॉइंट कितना है, 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। इतना पहले था, 10% घटा है 2 बार, एक बार 2 बार, तो इतना पहुंच गया है, यानी इसकी वैल्यू दी है और इसकी वैल्यू कितनी है 16,200, 16,200 है, ये जीरो खत्म, यानी एक रेशियो बराबर कितना 162, एक रेशियो बराबर कितना 162, तो 81 रेशियो बराबर कितना, इसी में 162 का गुणा कर दो, 162 का गुणा कर दो कितना हो जाएगा, इसको हम कर सकते हैं 80 + 1, इसी को तोड़ दिए हैं 80 + 1, अब 162 से गुणा कर दो, इसका गुणा करोगे तो 0, 8 दूनी 16 के 6, 8 दूनी 16 के 6, 8 छक 48, 48 49 और 8 एक कम 8 4 12। ठीक है जी, और इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ भी तो होगा एक के, तो 162 एक में 162 एक कम 162, ये 2 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 9 एक 10 एक 11 हो जाएगा, 2 एक 3 हो जाएगा, यानी कितना हो गया, ये पहले का जवाब है, ये पहले पार्ट का जवाब है, 2 वर्ष जो पूछा है 2 वर्ष के बाद। ठीक है, अब दूसरे का जवाब देंगे, दूसरे में कुछ करना नहीं है, इसी में चले आओ, यहाँ पे इसी में चले आओ, यहाँ दूसरे का जवाब भी देंगे यहीं से। कह रहा है इसमें, इसको ऐसा लिखा रहने देते हैं, यहाँ 100 लिख देते हैं। ठीक है, ये 10 दामा 100। ठीक है जी, इसको अब जो दूसरा सवाल है कह रहा है कितना, कह रहा है 2 वर्ष पूर्व इस मशीन का मूल्य कितना था, कितना था, यानी प्रेजेंट में वैल्यू कितनी है, प्रेजेंट में वैल्यू है 16200, प्रेजेंट में वैल्यू है, तो यहाँ 2 वर्ष पूर्व कितना था इसकी बतानी है। बात समझे, बात समझ रहे हो कि नहीं, तो ये देखो 81 और यहाँ से एक रेशियो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 81 दूना 2 एक कम 2 2 8 16, 81 दूना 162 होता है, तो ये 00 भी तो कहीं ना कहीं जाएगा, तो उसके पीछे ही आ जाएगा, यानी यहाँ से एक रेशियो बराबर 200 निकल के आता है, तो ये बता दो कि 100 रेशियो बराबर कितना होगा, इसी में गुणा कर दो 200 का, तो आप देखेंगे कि 2 के बाद कितना जीरो हो जाएगा, 4 जीरो, यानी 20,000। बात समझ गए कि नहीं, यानी 19 का दोनों जवाब, एक जो पिछला आया था और एक आया, ये आपके ऑप्शन में मिलता है 20,000, वो वाला नहीं मिल रहा है, दोनों ही ऑप्शन इनको देना चाहिए था, लेकिन गलती कर दिया इन्होंने। ठीक है जी, अगला सवाल देखेंगे, और अगला सवाल आपका है 20 नंबर। 20 नंबर क्या है, 20 नंबर सवाल में कह रहा है संतरों के मूल्य में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 25 में 5 संतरे अधिक खरीद सकता है, संतरों का वर्तमान मूल्य तथा प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। दाम बढ़ा कि घटा, 25 रुपए में 5 संतरे अधिक खरीद सकता है, तो उसका दाम बढ़ गया है कि घट गया है, अगर घट गया है तो कितना घटा बढ़ा, और पुराना और दोनों बताना है इसमें, ये बात इन्होंने सही किया है। ठीक है, अब देखो इसमें कितना ही 1 ही % दिया है 20% कमी होने पर। ठीक, तो 20% को ऐसे करो और क्या लिख दो, 20 पंचे 100 होता है, यानी 1/5, ये हटाएंगे डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 20 पंचे 100 यानी 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है, आप सुनो तो सही, प्राइस में कमी हो रही है ना, प्राइस में, तो प्राइस में कितना, पहले 5 था, 20% इसका 1 होता है, पहले 5 था, अब कितना हो जाएगा 4, तो क्वांटिटी क्या होगी, क्वांटिटी इसकी जस्ट अपोजिट होती है जो यहाँ है वो यहाँ। ठीक बात है, अब कितना वृद्धि और कितना कमी, यहां से देखो एक ज्यादा है, और ये एक ज्यादा है वो कितने के बराबर होगा, सवाल में लिखा है कि 5 संतरे ज्यादा लेकर के आता है। दाम में कमी हुई तो खरीदारी ज्यादा करेंगे, दाम में कमी हुई खरीदारी ज्यादा किए, कितना ज्यादा किए, तो 5 संतरे ज्यादा किए, और यहां देखो 1 यूनिट हो रहा है, तो 1 यूनिट बराबर कितना 5 संतरे। अब देखो
1 यूनिट बराबर 5 संतरे, तो 5 यूनिट बराबर 1 की वैल्यू 5, तो 5 25। ये 25 संतरे लेकर के आता है, पहले कितने लेकर के आता था, इसी में 5 का गुणा करो तो 5 चौका 20 लेकर के आ रहा था। ये 25 अभी की वर्तमान प्राइस दी हुई है, तो 25 संतरे 25 रुपये, 25 रुपये में 25 संतरा यानी कितना रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया पर संतरा, 1 रुपये का 1 संतरा। ठीक है, आगे सुनो। और पुराना कितना हो जाएगा, इसी 25 में पहले 20 लेके आता था, तो आप काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए तो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक है, 1.25 हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा, इसको काटोगे तो आधा, 1.25। ठीक, कैसे किए, इसके कारण तो दशमलव लगा दोगे। अब 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे, बात समझे। ठीक, यानी ये प्रारंभिक कितना है, प्रारंभिक मूल्य ये है, और अंतिम यानी कि वर्तमान मूल्य ये है। अब जिस भी ऑप्शन में ऐसा दिया हो उसको आप चूज कर लो, बताइए किसमें दिया है। पहले वर्तमान, तो वर्तमान फिर प्रारंभिक। वर्तमान में 1 रुपया, प्रारंभिक में 1.25, कहीं है ये एक और इसका वाला, वर्तमान में भैया 1 रुपया, प्रारंभिक में बी। ठीक है जी, बी ठीक है जी, बताइए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपको अगले लेक्चर में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। ठीक है।